अध्यात्मन सहज योग में आज गुरु नानक देव जी का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने 1469 से 1539 ईस्वी तक अपनी दिव्य ज्योति से इस धरती को रोशन किया। कहते हैं बिन नावे जग कमला फिरे। सारा जग पागल है। कौन पागल है? पूछो उससे कहाँ से आए हो, नहीं बता पाएगा। पूछो उससे कहाँ जाना है, नहीं बता पाएगा। क्या नाम है उसका, क्या पता है, क्या ठिकाना है, कहाँ घर है, कहाँ गंतव्य है, कहाँ मूल है, उसको कुछ भी पता नहीं है। कहते हैं गुरु नानक देव जी, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार हमारा मूल है, वहीं से आए हैं हम, वहीं जाना है। लेकिन जिंदगी यूं ही बेहोशी में बीत जाती है। कहाँ जाना है कभी सोचते नहीं, कहाँ से आए हैं कभी विचारते ही नहीं। अनहद से कोई जड़ चेतन, कोई गुरु है कोई चेला। अनहद से सब है, ओंकार से सब है। कहते हैं ना कबीर साहब, शब्दय गुरु शब्दय चेला। शब्द के ज्ञान से ही कोई गुरु बनता है, शब्द के ज्ञान से ही कोई शिष्य बनता है। अनहद से धर्म कर्म सब है, वरना है मूल्य न एक धेला। अनहद से सूरज जलता है, अनहद से जीवन चलता है। अथ अनहद शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बिन नावे जग कमला फिरे, गुरुमुख नदरी आया। कौन आ सकता है ओंकार के पास? कौन जान सकता है ओंकार को? जो सदशिष्य होता है, जो गुरुमुख होता है, वही ओंकार को जान पाता है। कहते हैं ना गुरु नानक देव जी, एक ओंकार सत्तनाम। मगर जानता कौन है? गुरु प्रसाद। ये गुरु की कृपा से मिलता है, गुरु की करुणा से मिलता है, गुरु के प्रेम में पड़ने से मिलता है। कहते हैं माया ममता मोहिनी, जिन बिन दंता जग सारा। लेकिन सारे जगत को देखो, माया में, ममता में, मोह में फंस करके हम रह जाते हैं। क्या है माया? जहां जहां मन से हम जुड़े हैं, मन का जहां विस्तार है, मन से जहां से संबंधित हो रहे हैं। ये मेरा मकान है, ये मेरा धन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पिता है। जहां जहां मन से हम जुड़ते हैं वह हमारी माया है। पहले कहा करते थे, शास्त्र कहता था, ये माया हमारे दुख का कारण है। गौतम बुद्ध आए, उन्होंने कहा, गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। जो है उसका करता न मान, जो नहीं मिला तो परेशान। मन है अशांत तो जो भी करो, आएगा दुख अनिवार्य हो। गौतम बुद्ध ने कहा माया नहीं, ये मन है दुख का कारण है। बड़ा विवाद छिड़ा। शास्त्र कहता था माया कारण है, गौतम बुद्ध कह रहे हैं मन कारण है। लंबा विवाद छिड़ा, 2000 सालों तक ये विवाद चलता रहा। लेकिन बुद्ध की हैसियत का एक व्यक्ति आया, संत कबीर। उन्होंने इस विवाद को सुलझाया। कहा, मूर्खों, मन माया तो एक है, माया मनहु समाए। 3 लोग संशय पड़ा, काह कहू समझाए। मन और माया, मन का विस्तार माया है, माया का बीज मन है। ये माया कहो या मन कहो, ये हमारे दुख का कारण है। ममता हृदय का विस्तार है। जहां जहां से हम हृदय से जुड़े हैं वहां वहां ममता है। किसी को माया खा रही है जहां से मन से जुड़े हैं, किसी को ममता खा रही है। मोहिनी, और मोह क्या है? जहां जहां हम जुड़े हैं उसको हम पकड़ करके रख लेना चाहते हैं, कहीं छूट न जाए। इसका नाम मोह है। कोई माया में फंसा है, कोई ममता में फंसा है, कोई मोह में फंसा है। जिन बिन दंता जग सारा, और इसी से सारा जग परेशान है। कोई भोगों में उलझा है, कोई तृष्णा में उलझा है, कोई तप में भी उलझा है। ऋषि कहता है भोगो न भोगता, करते जाओ भोग करते जाओ, कहीं अंत है उसका? भोगो न भोगता वयमेव भोगता। भोग करते करते हम ही भुक्त हो जाते हैं।
भोगो न भोगता वयमेव भोगता, तपो न तपता वयमेव तपता। नाना प्रकार के तप हैं, और नाम को अगर न जानो, ओंकार को न जानो, तो तप कहाँ ले जाएगा तुम्हें? तुम ही तप्त हो जाओगे। कालो न यातो वयमेव काला, क्या अनंत काल है हमारे पास? समय ऐसे ही माया मोह ममता भोग में बिताते बिताते समय एक दिन बीत जाता है। कालो न यातो वयमेव याता, हम ही चले जाते हैं, हम ही भुक्त हो जाते हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण होती है? गौतम बुद्ध कहते हैं तृष्णा तो दुष्पूर है, तृष्णा तो पूरी होती नहीं, बस हमारा वक्त पूरा हो जाता है। मनमुख तारे गुरुमुख उबरे, जिन सच्च नाम चित लाया। दो तरह के लोग होते हैं, एक अपने मन के अनुसार चलते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं, शास्त्र में खोजते हैं, और एक गुरुमुख हो जाता है, गुरु के चरणों में अपना सर झुका देता है, गुरु के प्रेम में पड़ जाता है। मनमुख तारे, और जो अपने मन की मान करके चलता है, जो शास्त्रों में सत्य को खोजता है, वो खूब तैरने की कोशिश करता है, वो खूब प्रयास करने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रयास में वह एक दिन डूब जाता है। लेकिन गुरुमुख उबरे, और जो सदशिष्य होता है, जो गुरुमुख होता है, वो फ्लोट करता है, वो बहता है, छोड़ देता है अपने आप को, और जो धारा में अपने आप को छोड़ जाता है, छोड़ देता है, नदी उसको आप ही बहाती चली जाती है। मनमुख तारे गुरुमुख उबरे, जो बुद्धि से परमात्मा को खोज रहे हैं, बुद्धि से जो आनंद को खोज रहे हैं। बुद्धि उपयोगी है, मगर जैसे घोड़ा के सामने अगर गाड़ी हो तो घोड़ा कितना ठेल पाएगा उसको? गाड़ी होनी चाहिए, मगर घोड़े के पीछे होनी चाहिए। ऐसा ही समझ लो, अनुभव के अगर आगे रख दो बुद्धि को, तो फिर रथ नहीं चल पाएगा। बुद्धि होनी चाहिए, अनुभव के पीछे होनी चाहिए। अगर अनुभव के पीछे बुद्धि हो तो मनन बन जाता है, अनुभव के आगे अगर बुद्धि हो, खड़ी हो जाए, तो चिंतन बन जाता है। चिंतन कहीं नहीं पहुंचता। चिंतन का अर्थ है जो अनुभव के पहले जो सोच विचार करते हो वो चिंतन है, अनुभव के बाद जो सोच विचार करते हो वो मनन है। मनन ले जाएगा, चिंतन कहाँ ले जाएगा तुम्हें? ठीक कहते हैं, मनमुख तारे गुरुमुख उबरे, जिन सच नाम चित लाया। कहते हैं ना गुरु अमरदास जी, अंतर ज्योति निरंतर बानी, सच्चे साहब शिवलिव लाई। उस भीतर जो ज्योति जल रही है, अखंड ज्योति जो जल रही है, जो निरंतर वाणी गूंज रही है, उसको जानो, उसकी प्रीत में पढ़ो। यह तुम्हें गंतव्य की ओर ले जाएगा, यह तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। उसके प्रेम में पढ़ो। धंधा कर दिया निःफल जन्म गंवाइया। बिना नाम के तुम जो भी करते हो, अगर धर्म भी करते हो तो तुम्हारा धर्म भी धंधा हो जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, ओदेर कथा धंधा लागे। इन पंडित पुरोहितों की कथाएं, ये कहानियां देख तो कथाएं चलती रहती हैं धर्म के नाम पर। ओदेर कथा धंधा लागे, तुम्हार कथा आमी बूझी। कहते हैं, हे गोविंद, तुम्हारी कथा तो मुझे समझ में आती है। ओदेर कथा धंधा लागे, तुम्हार कथा आमी बूझी। तुम्हार आकाश तुम्हार बाताश, यही तो सभी सोझा सोची। ये तुम्हारा आकाश, ये तुम्हारी हवाएं, ये तो बहुत प्यारा, बहुत सीधा साधा संदेश देती हैं, लेकिन मुझे पंडित पुरोहितों की ये कथाएं, ये तो मुझे बिल्कुल धंधा लग रही हैं। धंधा कर दिया निःफल जन्म गंवाइया। और ऐसे ही कथाओं में, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, यात्राओं में ऐसे ही ऐसे तो समय बीत जाता है। लाखों बाहर खुदा पूजते हैं, हम तो खुद में खुदा खोजते हैं। खुद में खोजो, बंदगी की नहीं फिक्र हमको, मौज मस्ती में हम झूमते हैं। जिसको है शौक महफिल में आए, रूह की हम गजल सुनते हैं। एक गजल चल रही है आत्मा के भीतर, उसको सुनो। कोई बाहर मनाए दिवाली, हम तो भीतर शमा देखते हैं। कोई लोबान बेशक जलाए, बागे चंदन में हम रहते हैं। एक खुशबू, एक दिव्य खुशबू, एक दिव्य गंध फैली हुई है, उसकी ओर ध्यान दो। है बड़ी बात मुर्शिद का मिलना, हम तो भीतर खुदा देखते हैं। लाखों बाहर खुदा पूजते हैं, हम तो खुद में खुदा खोजते हैं। मुर्शिद से मिलो, उससे जुड़ो, उससे पूछो
कैसे जाएंगे भीतर अपने, और भीतर जाओ तो वहां पर खुदा मिल जाता है, बाहर खोजो तो एक धंधा बनकर एक निष्फल जन्म गंवाते चले जाते हो। सुखदाता मनना बसाइया, आनंद कंद जो गोविंद है उसको अपने हृदय में बसाओ। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, आनंद भया सुख पाया मिले गुरु गोविंदा। पहले आनंद को जान। सुख तो आनंद की लहर है, कैसे आनंद को लेकिन जानोगे? आनंद भया सुख पाया मिले गुरु गोविंदा। पहले गुरु से मिलो, गुरु मार्ग बताएगा कैसे गोविंद को जानना है, गोविंद के पास कैसे जाना है, गोविंद से कैसे जुड़ना है, गोविंद को हृदय में कैसे बसाना है, और गोविंद के साथ एक कैसे हो जाना है। नानक नाम तिनासो मिलिया जिनको धुर लिख पाया। नानक देव जी कहते हैं, नानक नाम तिनासो मिलिया जिनको धुर लिख पाया। सबको ये गोविंद नहीं मिलता, सबको ये नाम का रहस्य नहीं मिलता। किसको मिलता है? जिसने पहले पुरुषार्थ किया हो, जिसने पहले प्रयत्न किया हो, जिसने अपने भाग्य को अपने हाथों से लिखा है। सुनो, हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है खुद का ही लिखा न पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। दायित्वम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। ये अपने दायित्व लो, आज पुरुषार्थ करो, कल भाग्य बन करके सामने आ जाता है। नाम से जुड़ जाना सहज योग है। हरि ओम।